हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था एंडसेम के लिए, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने देख लिया था आरएच अरे यानी राउट अरे जो भी है टॉपिक से, उससे स्टेबिलिटी के लिए चेक करते हैं। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आरएच अरे का जो क्वेश्चन रहते हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया। फॉर्मूलाज क्या होता है, कैसे उसके स्टेप्स रहते हैं सॉल्विंग के। ठीक है, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या गिवन है? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने गिवन है ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्या गिवन है? 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। क्लोज लूप का अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या गिवन है? 1 बाय 1 लिख देते हैं। जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 1 प्लस क्या गिवन है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्या गिवन है? 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। क्या गिवन है? इक्वल्स टू एस रेस्ट पावर 6 प्लस 2s रेस्ट पावर 5 प्लस 8s रेस्ट पावर 4 प्लस 12s क्यूब प्लस 20s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 16। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन क्या करना है अपने को? चेक क्या करना है? चेक द स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अपने आरएच अरे यूज करते हैं, राउट अरे यूज करते हैं ऑफ सिस्टम। डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स, यानी जितने कितने पोल्स अपने को राइट हैंड साइड में, हमने ऑलरेडी आरएच जो रूल अरे किया था उसमें नंबर ऑफ साइन चेंज हो गए। जितने नंबर ऑफ साइन चेंज हो गए उतने ही अपने को क्या होंगे आउटपुट में आरएच साइड में अपने को राइट हैंड साइड में राइट हैंड प्लेन में अपने को रूट्स फाइंड होंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, जो आरएच का अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है उसको इक्वल टू 0 करते हैं। क्या बनेगा? एस रेस्ट पावर 6 प्लस 2s रेस्ट पावर 5 प्लस 8s रेस्ट पावर 4 प्लस 12s रेस्ट पावर 3 प्लस 20s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 16 इज इक्वल टू क्या करना है? 0। देन अब हमें क्या ड्रॉ करना है? राउट अरे। अब क्या ड्रॉ करना है हमें? राउट अरे। क्या होता है राउट अरे? ड्रॉ करना आपको मैंने सिखाया था 1 बाय 1। यहाँ पे क्या करना है आपको? इमेजिन लाइन। पहले एस की पावर 6 है, देन एस रेस्ट पावर 5, एस रेस्ट पावर 4, 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट लाइन में क्या लिखना होता है आपको? इवन नंबर्स के मल्टीप्लायर। क्या है अपने पास? 1, देन इवन कौन सा है? 8। मल्टीप्लायर को लिखना है जो भी इवन पावर्स के मल्टीप्लायर। यहाँ पे क्या है? 20, देन 16, यानी एस रेस्ट पावर 0 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट ऑड वाले, एस रेस्ट पावर 5 का क्या है? 2, क्योंकि यहाँ पे एस रेस्ट पावर 6 क्या है? इवन है। इवन के नंबर्स को ऊपर लिखना है। देन एस रेस्ट पावर 5 क्या है? ऑड है। ऑड के नंबर्स को पहले लिखना है। देन 2, देन 12, देन 16, देन लास्ट में कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन अब इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा वो आपको कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, ये पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा, ये पॉइंट पे क्या आएगा, ये पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा, ये 1 बाय 1 लिखते हैं। इनका सॉल्विंग करना बताता हूँ मैं आपको कैसे सोल्व किया जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको अच्छे से सोल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सोल्व करना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? 2 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ में, 2 मल्टीप्लाई विथ 8 माइनस 12 इंटू 1 डिवाइड बाई जो भी ये वैल्यू है क्या है अपना 2। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुटअप करना है। देन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगा? 2 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, 2 इंटू 20 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया, देन क्या करना है अपने को? यहाँ पे इस पॉइंट पे 16 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, तो 16 इंटू 1 डिवाइड में क्या अपने 2 आना चाहिए। देन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी? थर्ड पोजीशन किसके लिए? इसके लिए, तो 2 इंटू 16 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइड बाई ठीक है 0 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुटअप करना है। तो आपको कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करना है। आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट वाला ही यूज करना है सभी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को, देन माइनस करना है ऊपर वाले, एंड अपॉन में क्या लिखना है? जो भी ये फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू है उसको लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट वाला। तो इसको सोल्व किया क्या बना? 2 इंटू 8 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 अपॉन 2, आंसर क्या है? 2। देन यहाँ पे सोल्विंग किया इसको सेकंड पॉइंट को, 20 इंटू 2 40 माइनस 16 अपॉन 2। ये कंप्लीट सोल्विंग करने में क्या वैल्यू बन रहा है? 12। आप कैल्शियम में सोल्व कर सकते हैं। देन इसको सोल्व किया क्या बन रहा है अपने पास? आंसर 16। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन ये वैल्यू आपको लिखना नहीं एग्जाम में, ये अलग से आपको सोल्विंग करना बताना था इसलिए आपको मैंने बता दिया अलग से। ठीक है, ये पोजीशन पे हमने फाइंड कर लिया। देन
नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे एस रेस्ट पावर 4 हो गया, देन क्या आएगा एस रेस्ट पावर 3, एस की पावर को रिड्यूस करना है, देन मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2 तो क्या बन जाएगा 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। तो इसको सोल्विंग करने में क्या वैल्यू बन रहा है 0। इस पोजीशन पे क्या आएगा सोल्विंग करने पे 2 को मल्टीप्लाई किया 16 का 16 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 0 आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 आ जाएगा। तो कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगा 0 0 0। इस स्टेप में क्या करना है, जब भी कंप्लीट रो 0 आ रहा है, कंप्लीट रो 0 आ रहा है, इसको कैसे सोल्व करना है, बाई टेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे क्या मिल रहा है हियर एस रेस्ट पावर 3 रो बिकम 0, यानी कंप्लीट रो 0 बन रहा है, सभी पॉइंट्स अपने को 0 फाइंड करना है। क्या करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, टेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर किसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, जस्ट ऊपर वाला लाइन से एस रेस्ट पावर 4 का क्या बनेगा एस रेस्ट पावर रो, तो क्या बनेगा इक्वेशन क्या बनेगा 1 बाय 1 लिखते हैं, ए ऑफ एस इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन रहा है 2 एस रेस्ट पावर 4 जो मल्टीप्लाई किया, देन 2 इंटू क्या है अपना 12 इंटू एस रेस्ट पावर 2, देन एस रेस्ट पावर 2 यानी इवन पावर को अपने को रिड्यूस करना है, देन 16 एस रेस्ट पावर 0 मतलब 16 आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट क्या करना है अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, पहले डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव क्या बनेगा डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी एस, एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे क्या बनेगा 4 इंटू 2 8 एस रेस्ट पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 24 एस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कैसे सोल्विंग करेंगे, अब जो भी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव करने के बाद आंसर आया वो क्या आएगा एस रेस्ट पावर 3 के फॉर्म में, एस रेस्ट पावर 3 के जो भी कोफिशिएंट्स है वो कोफिशिएंट को क्या पुट करना है 0 की जगह, ठीक है। तो न्यू आर एच टेबल क्या बनेगा बाई यूजिंग क्या बनेगा बाई यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन डेरिवेटिव का जो आंसर है वो किस में यूज करना है, पुट वैल्यू इन एस रेस्ट पावर 3, एस रेस्ट पावर 3 के जो भी ये अपना वैल्यू आया था आर एस में वो वैल्यू पुट अप करते हैं। तो एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूं मैं, एक बार फिर से ड्रॉ किया क्या बन रहा है, ठीक है। देन क्या बनेगा एस रेस्ट पावर 6 एस रेस्ट पावर 5 एस रेस्ट पावर 4 एस रेस्ट पावर 3, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया था ऑलरेडी, जो वैल्यू फाइंड कर रही थी वो लिख देता हूँ वापस 1 2 2 देन 8 12 12 देन 20 16 16 देन 16 0, ठीक है। तो एस रेस्ट पावर 3 के लिए क्या हो जाएगा अब 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 देन यस। अब कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे इस पोजीशन पे वैल्यू क्या आएगा उसको सोल्व करने के लिए क्या करना है 8 इंटू 12, 8 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, माइनस 24 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, डिवाइड में क्या आएगा जो भी ये पोजीशन पे वैल्यू क्या है अपना 8, तो इसको कैल्सियम में सोल्व करेंगे, कैल्सियम में सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है 6, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6। देन इस पोजीशन पे क्या वैल्यू बनेगा 8 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, 16 इंटू 8 माइनस यहाँ पे क्या 0 0 इंटू 2 0 डिवाइड बाई यहाँ पे इस पोजीशन पे जो वैल्यू क्या है अपना 8 को डिवाइड कर दिया, ये क्या है 0, तो कैल्सियम में सोल्व करेंगे क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 16। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे 16 लिख दिया, देन यहाँ से रब कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आएगा एस रेस्ट पावर 2 लिख दिया, एस रेस्ट पावर 1 क्या बनेगा मल्टीप्लाई किया 24 इंटू 6 माइनस 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 6। तो अब सोल्विंग करते हैं, सोल्विंग करने में क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे कैल्सियम में सोल्व करेंगे 2.67, ये अपने आंसर बना है 66 बन रहा है तो 67 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो 2.67 देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, आगे के वैल्यू इसका 0 लिख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा एस रेस्ट पावर 0, अपने को एस रेस्ट पावर मैक्सिमम टू 0 तक लेके जाना है, तो क्या बनेगा 2.6, यहाँ पे सोल्विंग कैसे होगा नेक्स्ट स्टेप में सोल्विंग करते हैं, क्या बनेगा 2.67 मल्टीप्लाई विथ 16 माइनस 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई का 0 अपॉन 2.67, तो यहाँ सोल्विंग करेंगे क्या बनेगा आंसर 16। आई होप ये आपको क्लियर होगा 16, तो यहाँ पे क्या बन गया 16, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया, कहाँ तक कंप्लीट करना है आपको एस रेस्ट पावर 0 तक, हाईएस्ट पॉइंट से अपने को लास्ट पॉइंट तक अपने को लेना है, ये वैल्यू ले लिया। नेक्स्ट अब आपको क्या चेक करना है स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा, तो फर्स्ट अपना कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के पास 1 सेकंड यस। अब अपने को चेक करना जो ऑक्सिलरी इक्वेशन था उसको सॉल्विंग करना है पहले,
बाई सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था अपने पास? 2s⁴ प्लस 12s² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पुटअप करके अपने को सॉल्विंग करना है। सॉल्विंग कैसे करेंगे? यानी s का वैल्यू फाइंड करना है। s का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ s⁴ है तो लाइक कंसिडर कर लेते हैं, लेट s⁴ इज इक्वल टू y। अपने को y कंसिडर कर लिया तो क्या बनेगा यहाँ पे? 2y² प्लस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अपने 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन अपन कैल्सियम में सोल्व कर सकते हैं। कैल्सियम में जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू, आप कैल्सियम में सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू -2 एंड -4। ठीक है, देन y क्या था अपने पास? s² के इक्वल था, s² इज इक्वल टू -2 एंड -4, दो अपने वो वैल्यू फाइंड हो रहा है। देन यहाँ से s का वैल्यू क्या बनेगा? s इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे? s इज इक्वल टू -2, इसका अंडर रूट लिया तो क्या बनेगा? अंडर रूट माइनस में होता तो क्या देगा? 2i प्लस -2i एंड 2 आयोटा के फॉर्म में या j के फॉर्म में लिख सकते हैं। j या i इमेजिन नंबर आ गया, क्योंकि अंडर रूट में माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है? इमेजिन नंबर। देन सेकंड के लिए क्या है अपने पास? -4, तो अंडर रूट -4 का क्या बनेगा? 2 एंड प्लस माइनस i। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? रिपीटेड रूट बन रहा है, सिमिलर रूट फाइंड हो रहा है। सिमिलर रूट कैसे? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट 2, अंडर रूट के अंदर आएगा 2 एंड जो भी इमेजिनरी में आयोटा माइनस पॉइंट था उसको क्या लिख दिया? इमेजिनरी i। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब इनको क्या करना है अपने को? s के वैल्यूज फाइंड कर लिया, s के यानी 4 रूट हमें फाइंड हो गए, 4 रूट को फाइंड कर लिया। देन नाउ अब क्या करना है अपने को? पुट अप करना है अपने को s प्लेन में। s प्लेन में अपने को नोटेशन करते हैं। s प्लेन क्या है अपने पास? इमेजिनरी पोल्स एंड यहाँ पे क्या आएगा? रियल पोल्स, रियल एक्सिस, जो भी इमेजिनरी लाइन है और रियल एक्सिस है। जो भी आयोटा के पोल्स है वो कहाँ पे डिनोट करना है? यहाँ पे। तो क्या बनेगा? √2, तो 1 प्लस माइनस √2 आएगा, √2i या j लिख सकते हैं, माइनस में आएगा नीचे और ऊपर √2i j। ठीक है, देन सेकंड क्या है अपना? 2i एंड यहाँ पे क्या आएगा? -2i। तो ये रूट क्या है? किस पे आ रहे हैं? इमेजिनरी लाइन पे। इमेजिनरी लाइन पे आ रहे हैं। रिपीटेड नॉन रिपीटेड रूट है, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख लिया था। स्टेबिलिटी क्या होगी? मार्जिनरी स्टेबल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हियर नंबर ऑफ नॉन रिपीटेड रूट्स आर ऑन imaginary axis, then the system is marginally stable। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था स्टेबिलिटी, जब भी पोल्स अपना इमेजिनरी लाइन पे हो तो क्या हो जाएगा? मार्जिनरी स्टेबल। स्टेबिलिटी देख लिया हमने। देन अब हमें क्या बताना था? नॉन कितने पोल्स अपने को राइट साइड में यानी RH प्लेन यानी राइट हैंड प्लेन में कैसे पता चलेगा? जो फर्स्ट कॉलम ऑफ राउटर है वो कैसे पता चलेगा? बाय हियर साइन चेंज करते हैं, चेक फर्स्ट रो में क्या, फर्स्ट कॉलम में क्या साइन चेंज हो रहा है? यहाँ पे प्लस का प्लस है, यानी सभी वैल्यूज प्लस है, यानी कोई भी साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस चेंज नहीं हो रहा है। हियर नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउटर है, यानी राउटर है का फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा? नो पोल्स आर इन राइट हैंड प्लेन, यानी कोई भी अपने को पोल नहीं फाइंड हो रहा है राइट हैंड प्लेन में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। राइट हैंड प्लेन में कैसे पोल्स हो गए? जितने अपने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे, यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक बार प्लस होगा एक बार माइनस हुआ तो साइन चेंज हुए, साइन चेंज होने जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे उतने ही पोल्स अपने को राइट साइड में फाइंड हो गए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।